बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 26 जुलाई 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ्लाई नास का 160 एयरबस तैयारे खरीदने का मुआहदा। सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन फ्लाई नास अपने बेड़े को वसअत देने के लिए मजीद 160 एयरबस तैयारे खरीदेगी। आज न्यूज़ के मुताबिक फ्लाई नास की इंतजामिया का कहना है कि 160 एयरबस तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। तैयारों की खरीदारी का मुआहदा तवीलुल मुद्दत है। वाइड बॉडी के A330 न्यू तैयारों के अलावा दीगर तैयारे भी शामिल हैं। यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस ने कहा कि मुआहदे के तहत 75 A320 न्यू वो सिंगल ऑयल तैयारों की खरीदारी के अलावा तवील सफ़र के लिए 15 तैयारे भी शामिल हैं। मुआहदे के तहत तैयारों की कुल कीमत $13 अरब है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब लंदन में फॉनब्रो एयर शो के मौके पर हुई। इस मौके पर जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी अरब के सदर अब्दुल अजीज अल दाइलीज और फ्लाई नास के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अय्याद अल जईद, एयरबस के CEO कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्रिश्चियन शेरर मौजूद थे। मुआहदे पर दस्तखत फ्लाई नास के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बंदर अल महना और एयरबस में तजारती लेन देन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर पॉल मेयर्स ने किए हैं। दोमता अल जंदर का तारीखी किला मारिद टूरिस्ट में मकबूल क्यों है? अल-जवाफ रीजन की कमिश्नरी दोमता अल जंदर में वाक़ कदीम किला मारिद अंदरूने और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट के लिए गैर मामूली दिलचस्पी का बाइस है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक आसार कदीमा में दिलचस्पी रखने वाले बड़ी तादाद में ओहद रफ्ता के नकूश देखने के लिए दोमता अल जंदर का रुख करते हैं, जहाँ वो मादी के उस तारीखी किला की सैर करने के अलावा वहाँ की यादगारी तस्वीर भी बनाते हैं। मादर वो किला दोमता अल जंदर के एक पहाड़ की चोटी पर तामीर किया गया था, जो शहर के जनूबी सिमत में वाक़ है। कदीम तारीखी किला 600 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। किला के बारे में कहा जाता है ये पहली और दूसरी सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। किला की बुलंदो बाला फसीलों की बाक़ियात आज भी मौजूद हैं, जबकि मिट्टी और गारे की ईंटों से बनाए गए वॉच टावर्स भी सदियां गुजरने के बावजूद आज भी किले के इतराफ में खड़े हैं। मक्का मुकरमा में मेयारी इंटरनेशनल स्कूल कायम किया जाएगा। मक्का मुकरमा की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी और वादी मक्का कंपनी ने अल अब्दिया के इलाके में इंटरनेशनल स्कूल कायम करने का मुआहदा किया है। आलमी मेयार का स्कूल 25,000 मुरबा मीटर के रकबे पर कायम किया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फरीकैन ने सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके मुताबिक इस्लामी और अरब सकाफत को सामने रखते हुए मेयारी तालीम का एहतमाम किया जाएगा। मुजव्वज़ा स्कूल का मनसूबा 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा, जिसका पहला मरहला साल हिजरी 1446 में शुरू किया जाएगा, जिसमें 5,000 मुरबा मीटर पर बच्चों के लिए किंडर गार्डन कायम करने के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दूसरे मरहले का आगाज़ 1447 हिजरी में किया जाएगा, जिसमें सेकेंडरी स्कूल के लिए 5,000 मुरबा मीटर रकबे की इमारत पर आगाज़ किया जाएगा। सऊदी कंपनियों की अक्सरियत सिक्योरिटी मामलात मसनूई ज़हानत के स्पुर्द करने को तैयार। सऊदी अरब के 68% इदारों ने तय किया है कि वो अगले 12 माह के दौरान अपने सलामती के अमूर से मुतल्लिक मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल शुरू करेंगे। ये बात एक हालिया रिपोर्ट में सामने आई। इस सिलसिले में सऊदी अरब ने अक्टूबर 2023 में एक कमीशन कायम किया था। तहकीकाती बुनियाद पर आदाद-ओ-शुमार 826 IT और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने तैयार किए हैं। उनमें से 51 की तादाद में सऊदी अरब के रहने वाले हैं। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल और उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बिलअमूम उसके लिए मुख्तलिफ कंपनियां क्लाउड सर्विसेज, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो सर्विसेज और एप्लीकेशंस की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। टी-नेबल में मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के सीनियर डायरेक्टर महर जदुल्ला ने कहा कि इन सर्विसेज के लिए अफराद और ग्रुपों की शनाख्त, ग्रुपों के हमला और मुमकिन ख़तरात तक रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। साइबर हमले आलमी सतह पर दरपेश मसाइल हैं। मशरक़ी साहिल पर 700 से ज़्यादा माहीगीर कश्तियाँ झींगे के मौसम के लिए तैयार। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में मछली और झींगे के माहीगीर 2024 के झींगे के सीज़न के आगाज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस सीज़न का आगाज़ 1 अगस्त से हो रहा है। यह सीज़न मशरक़ी रीजन में खलीज अरब के साहिल पर झींगा पकड़ने के लिए 6 माह तक जारी रहेगा। झींगे शिकार के लिए साहिल समुंदर का यह इलाका शुमाल में अलखिफजी गवर्नरी से जनूब में अल-अकीर गवर्नरी तक तकरीबन 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2024 झींगे के सीज़न के दौरान बड़ी माहीगीरी की कश्तियों के कैटेगरी में 710 माहीगीरी की
کشتیاں تیار کی گئی ہیں انہیں النش کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منیفا کی بندرگاہ میں واقع چوٹی 30 ماہی گیری کی کشتیوں کے لیے لائسنس دیا گیا ہے۔ صفانیہ کی بندرگاہ پر 20 ماہی گیری کی کشتیاں تیار ہیں۔ جبیل کی بندرگاہ 330 ماہی گیری کی کشتیوں پر مشتمل ہے۔ قطیف بندرگاہ 160 ماہی گیری کی کشتیاں اور دارین جزیرے کی بندرگاہ پر 170 جو ماہی گیری کی کشتیاں شامل ہیں۔ ریاض میونسپلٹی نے باغات کے شعبے میں تجربہ رکھنے والی کمپنیوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے پارکوں اور باغات کے شعبے میں اعلیٰ قابلیت اور تجربہ رکھنے والی کمپنیوں کو کافو پلیٹ فارم کے ذریعے متعدد آنے والے منصوبوں کے لیے اہلیت کی درخواستیں جمع کرانے کی دعوت دی ہے۔ سیکریٹریٹ نے ریاض کے تعمیر کے منصوبوں جو پارکس ہیں ان کی توسیع کا اعلان کیا تھا اور کمپنیوں سے کہا تھا کہ وہ اپنی اہلیت کے لیے ایڈوانس میں اپنی اپلیکیشن سے میونسپلٹی اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے اور سعودی ویژن 2030 اور گرین ریاض انیشیٹو کو حاصل کرنے کے لیے ریاض میں شہری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور زائرین کو معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے اور ترقی کی رفتار کو رواں دواں رکھنے کے لیے تمام شعبوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ریاض میونسپلٹی کو 1 سے 30 جولائی تک کافو پلیٹ فارم کے ذریعے اہلیت کی درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔ سفر سے 4 ہفتے پہلے ڈاکٹر سے ملنے کا مشورہ، خاص طور پر 3 کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں ہیلتھ کلسٹر کے رکن ہیرا جنرل ہسپتال نے سفر کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ سفر سے 4 سے 6 ہفتے پہلے ڈاکٹر سے ملیں۔ خاص طور پر 4 کیٹیگریز کے لیے انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ 3 کیٹیگریز جن میں معذور افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ وزارت صحت نے بچوں کے لیے کاغذی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے اجراء روکنے اور انہیں الیکٹرانک سرٹیفکیٹ میں تبدیل کرنے کی تصدیق کی ہے۔ قریب ترین مرکزی صحت میں ویکسینیشن اور دستاویزی کلینک میں درخواست کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کر کے یا صحتی اپلیکیشن کے ذریعے خود ڈاکومنٹری ویکسینیشن کروانے کے لیے، اور بچوں کے جو پیپر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو تیزی سے الیکٹرانک ڈاکومنٹ میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ انہیں ضائع ہونے سے وہ بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل ہیلتھ ٹرانسفارمیشن کے تحت شہریوں کے لیے جو سروسز ہیں صحت کی اس کی خدمات کو بڑھانا ہے۔ طائف میں جبل دکا اور شمس الاصیل فطرت کے نظارے پیش کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ریجن میں طائف کے قریب جبل دکا اور شمس السیل سطح سمندر سے 2560 میٹر سے زیادہ بلندی پر بادلوں کے درمیان قدرت کے حسین نظارے پیش کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جبل دکا کے گرد و نواح کا علاقہ مختلف نباتات اور جونیپر، ببوس، صدر اور متعدد نادر اقسام کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ طائف کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جدہ اور آس پاس کے رہائشی منفرد تفریح کے لیے اس پرفضا پہاڑی علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ بادلوں کی دبیز تیز سے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی ٹورسٹ اکثر اس منظر کا تجربہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ علاقہ سروت پہاڑی سلسلے میں فطرت کے نایاب حسن کا شکار ہے۔ یہاں کے دلکش اور پرکشش ماحول میں خوبصورت جنگلی حیات کی پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں عربی چیتے، بڑے سینگوں والے پہاڑی بکرے، پہاڑی گلہریاں اور خرگوش ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔